अगर कोई अपने बॉडी कंडीशन में कमजोर है तो शायद उसका काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली कमजोर है यानी कि वो गरीब है तो शायद उसे अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं या फिर पूछते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भले ही आप शारीरिक तौर पर कितने ज्यादा कमजोर हो, लेकिन बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की तो उसमें आपका मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमाई या फिर प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, लेकिन वे फिर भी आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली सक्सेस के रूल्स के बारे में पता नहीं होता। वे रूल्स यानी कि नियम के बिना ही अपने पैसों को खर्च करते हैं, जिससे ना ही वे सेविंग्स कर पाते हैं और ना ही अमीर बन पाते हैं, बल्कि कई बार तो उनके पैसे उनके लिए कम पड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकता है और आप बहुत ही जल्दी इन रूल्स की मदद से अमीर भी बन सकते हैं। तो अगर आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या किया जाए, तो इस वीडियो को एक बार आखिरी तक जरूर देख लें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने फाइनेंशियल कंडीशन में कैसे सुधार करना है इसके बारे में पता चल जाएगा। बस आपको सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, 50-30-20। तो दोस्तों, फाइनेंशियली तौर पर सक्सेस पाने का सबसे पहला रूल है 50, 30 और 20 का नियम, जिसे कि अमेरिका की एलिजाबेथ वॉरेन ने शुरू किया था। आप सभी उनके बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि उस समय के टाइम मैगजीन में काम करने वाले 100 प्रतिभाशाली लोगों में से एक थी। इन्होंने ही इस 50, 30 और 20 के नियम को हमें बताया था। और अगर बात करें इस नियम की, तो इस नियम से हमें हमारे खर्च और बचत के बारे में पता चलता है। इसमें जो 50 है वो आपके ऐसे खर्चों को बताता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि आप जिस चीज के लिए कमाई करते हैं आपको अपना 50% खर्चा उन्हीं चीजों पर करना चाहिए। वो घर का राशन लाना हो, आपके बच्चों की पढ़ाई हो या फिर कुछ ऐसे ही जरूरी काम हो। और रही बात 30 की, तो 30 का नियम हमें उन चीजों के बारे में बताता है जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। फिर चाहे हम पैसों का इस्तेमाल कैसे भी करना चाहते हों, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हों या फिर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हों, तो अगर आपको इस तरह का कोई भी काम करने हैं तो आपको अपनी सैलरी का 30% हिस्सा इन सभी कामों पर स्पेंड करना है। और रही बात आखिरी में 20% की, तो आपको अपनी सेविंग्स के तौर पर रखना है, जो कि आने वाली किसी इमरजेंसी में आपके काम आएगी। यानी इस रूल का इस्तेमाल करके आप अपने सारे जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसके बाद भी बचत भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपकी इमरजेंसी फंड के रूप में काम आ सकती है। तो अगर इस तरह से आप भी 50, 30 और 20 के नियम के हिसाब से फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, तो आपको भी कभी पैसों की कमी नहीं होगी और आप भी एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल पर्सन कहलाएंगे। रूल नंबर 2, इंश्योरेंस प्लान। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इंश्योरेंस प्लान में पैसे इन्वेस्ट करना पैसों की बर्बादी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बल्कि ऐसा करके आप अपने पैसे बचाते हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्लान बाय जरूर करें, क्योंकि एक बार इंश्योरेंस ले लेने पर आपको सिर्फ महीने के कुछ पैसे ही इंश्योरेंस प्लान के लिए देने होंगे। लेकिन वहीं अगर आपने इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया होगा, तो अगर फ्यूचर में आपको या फिर आपकी फैमिली से किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी से अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहने के लिए आप इंश्योरेंस की मदद ले सकते हैं। और आजकल तो आपको बहुत ही कम पैसों में अपनी पूरी फैमिली के लिए एक से बढ़कर एक इंश्योरेंस प्लान देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं में से आप किसी इंश्योरेंस प्लान को चूज करके अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करके फाइनेंशियली तौर पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पैसों की कमी या फिर लोन लेने की जरूरत ना पड़े। रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाना। रूल टू बिकम फाइनेंशियली सक्सेस का तीसरा रूल हमें इमरजेंसी फंड बनाने को कहता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आने वाले समय में आपके सामने कोई भी इमरजेंसी आ जाती है। हो सकता है कि आपका या फिर आपकी फैमिली में अचानक ही किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है, या फिर आपके सामने और भी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से आपके बहुत ही ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सेविंग्स नहीं करते हैं तो आप पैसे कहां से लाएंगे? जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में आपको या तो किसी दूसरे से मांगने होंगे
या तो आपको बैंक से लोन लेना होगा, जिसकी EMI या फिर जिसका इंटरेस्ट शायद आप जिंदगी भर चुकाते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इस सिचुएशन को पहले से ही समझकर चलेंगे और अभी से अपना एक इमरजेंसी फंड, जिसे कि आप सेविंग्स के तौर पर समझ सकते हैं, उसे रखकर चलेंगे, तो शायद उससे आने वाले इमरजेंसी सिचुएशन में आपको किसी दूसरे या फिर बैंक से लोन लेना ना पड़े। इसलिए जरूरी है कि अभी आपकी कमाई जितनी भी हो, कम से कम उस सैलरी का 10% इमरजेंसी फंड जरूर रखें, ताकि कोई इमरजेंसी पड़ने पर वो सारे पैसे आपके काम आ सकें। भले ही वो पैसे उतने ज्यादा ना हो, लेकिन वो पैसे आपके ऊपर पड़ने वाले बोझ को हल्का करने में जरूर मदद करेंगे। रूल नंबर 4, स्लोली पे योर डेब्ट्स। दोस्तों, अगर आज के समय में आप फाइनेंशियली तौर पर कमजोर हैं, तो आपको जरूर आपके डेब्ट्स यानी कि लोन, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या आपकी गाड़ी की EMI प्लान हो, इन सभी की चिंता तो सताती ही होगी। और हो सकता है कि इस चिंता की आप इन सभी के पैसे कैसे चुकाएंगे, उसकी वजह से आप दूसरे कामों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते होंगे। लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप अपने इन सभी डेब्ट्स को धीरे धीरे करके क्लियर कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको इन सभी खर्चों को धीरे धीरे करके ही पे करना चाहिए। इससे आपके ऊपर अपने खर्चों का लोड भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे करके आप अपने सारे डेब्ट्स भी क्लियर कर पाते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने होम लोन, कार लोन या फिर किसी भी चीज के EMI प्लान से परेशान हैं, तो कोशिश करें कि धीरे धीरे कम अमाउंट पे करते करते आप अपने उस अमाउंट को क्लियर करें, ना कि इस बारे में चिंता करें, बल्कि आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। बाकी सब चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। रूल नंबर 5, वर्क कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल यानी कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार करते रहें। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर आपको कहाँ तक जाना है, यानी कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। हर किसी की अपनी अपनी चाहत होती है, कोई 1 करोड़ पाकर खुश है तो कोई 10 करोड़ पाकर खुश है। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर आपको कितने पैसे कमाने हैं या फिर कितने बचाने हैं। इसके बाद आप जब तक अपने उस मकसद या फिर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, आपको अपना काम बंद नहीं करना है। आपको कंटिन्यू उस काम को करते रहना है और जब तक करते रहना है जब तक सक्सेस खुद आपके पास ना आ जाए, यानी कि जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। क्योंकि आप लगातार काम नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में तो हम सभी उस काम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम उस काम को अच्छे तरह से करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी एक्साइटमेंट उस काम के लिए घटती जाती है और वो काम करना हम बंद कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे लगातार करते रहें। एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको फाइनेंशियली सक्सेस के 5 रूल्स बताए। उम्मीद है कि आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा आज के ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करके फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।